वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। आज हम बात करने वाले हैं रिजेक्शन के बारे में। रिजेक्शन जो है ना, वो लाइफ की कड़वी सच्चाइयों में से एक है। ठीक है, ये होगा ही, ये होता ही है। लड़का हो या लड़की, सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिजेक्शन हैंडल किया है, फेस किया है। हैंडल अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, लेकिन फेस सब ने किया है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि लड़कों को तो बहुत लोग रिजेक्ट करते हैं, लड़कियों को कौन रिजेक्ट करता है? आप करते हो। जब 2 या 3 लड़कियां होती हैं एक ग्रुप में, तो आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो, सबको नहीं। ठीक है, तो वो रिजेक्शन ही हुआ। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, वो होता ही है, वो सबके साथ होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लड़के जो है हैंडल नहीं कर पाते सही तरीके से। लड़कियां तो फिर भी कर लेती हैं, लड़के थोड़े से डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं। या तो वो अपने आप को परेशान करते हैं या तो किसी और को। ठीक है, तो जो अपने आप को परेशान करते हैं वो बेवकूफ़ हैं, और जो दूसरों को परेशान करते हैं वो कमीने हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि हुआ क्या एक्चुअल में। ठीक है, लड़के के पॉइंट से ये हुआ कि उसने बड़ी एफर्ट्स डाले, बड़ी हिम्मत करी, और फिर जाके किसी से उसने बात करी। ठीक है, वो बहुत ही मतलब लाइफ एंड डेथ टाइप का उस पर प्रेशर था, और फिर उसके बाद उसने वो प्रेशर हैंडल करते हुए उसने अप्रोच किया किसी को और बात की। अब रिजल्ट वो नहीं आया जो वो चाहता था। ठीक है, तो 2 तरीके के, जैसे मैंने बताया, लोग होते हैं। तो जो शरीफ है वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खराबी है, मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, जो कमीने हैं वो ये सोचते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिजेक्ट करने की। ठीक है, अब मेरी इज्जत जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि ये हाँ बोलती है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लड़के देखते हैं रिजेक्शन को। अब एक्चुअल में हुआ क्या वहाँ पे? हुआ ये कि एक लड़का, एक लड़की, दोनों में इंटरेक्शन हुआ, और वो जो कुछ आई थिंक लेस देन 5 मिनट का जो इंटरेक्शन था, ठीक है, उस बेसिस पे ऐसे समझो, मूवी होती है 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, और अगर कम भी होती है तो कम से कम 1.5 घंटे की तो होती है। ठीक है, ट्रेलर जो होता है वो कभी कभी 4 घंटे का होता है, 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, कभी कभी 1.5 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है। ठीक है, और उससे भी कम जो होता है उसे कहते हैं टीजर। ठीक है, तो पहले टीजर होता है सबसे छोटा, कुछ सेकंड का, 30 सेकंड का आई थिंक, और फिर उसके बाद 1 या 2 मिनट का या 3 मिनट का ट्रेलर होता है, और उसके बाद फिर पूरी फिल्म होती है। ठीक है, तो वो जो कन्वर्सेशन थी, वो जो इंटरेक्शन था लेस देन 5 मिनट का, वो टीजर था। ठीक है, आपका, आप एक फिल्म हो, लड़की ऑडियंस है, वो एक टीजर था। ठीक है, जो आपने दिखाया है, उस टीजर के बेसिस पे उसे जज करना था और सिलेक्ट करना था कि वो आपका आपके साथ आपकी फिल्म देखना चाहती है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब उसे वो टीजर पसंद नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में कोई प्रॉब्लम है, मे बी उस टीजर की एडिटिंग गलत है। ठीक है, तो अपने ऊपर मत लो, अपने दिल पे मत लो कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। किसी ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उस इंटरेक्शन को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि हम इस चीज़ को हैंडल कैसे करें फिर। ठीक है, ऐसा कौन सा मॉडल है, किस तरीके से हम उस चीज़ को बेटर तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, या बेटर तरीके से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। देखो, लाइफ जीने का हर किसी का एक तरीका होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है। जब भी हम लाइफ जीते हैं ना, तो हर एक आदमी का एक अपना ब्लूप्रिंट होता है उस लाइफ का, उसके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं, उसके कोड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल होना चाहिए लाइफ का, वो होना चाहिए सोलर सिस्टम की तरह। ठीक है, सोलर सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर में सन होता है, और उसी की एनर्जी होती है, उसी की ग्रेविटी होती है। ठीक है, जो बाकी सारे प्लैनेट्स को अपने आसपास घुमाती है। ठीक है, और फिर अपने अपने जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो सन के आसपास अर्थ घूमता है, और अर्थ के आसपास मून घूमता है। ठीक है, तो अर्थ की अपनी वैल्यू है, सन की अपनी वैल्यू है। तो मैन जो है उसे सन होना चाहिए। ठीक है, विमेन जो है वो अर्थ होती है। ठीक है, ये आपका मॉडल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप प्लैनेट हो, या आप उससे भी गए गुजरे हो, और आप जो है मून हो, या फिर एस्ट्रॉइड हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि एस्ट्रॉइड सीधी लाइन में जाता है। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी स्टार की जो ग्रेविटी होती है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और फिर वो अपना पाथ छोड़ देता है, अपना जो उसका डायरेक्शन था वो छोड़ के वो अब उसके चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, अब वही उसकी लाइफ है, वही उसकी लाइफ का सेंटर हो जाता है। ठीक है, वो गलत है, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको स्टार रहना है, आपको सन रहना है। ठीक है, आपकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि जो भी वहाँ से गुजरे वो आपके नेट में आए, वो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आए। ठीक है, जब तक आना चाहे, जैसे आना चाहे, क्योंकि सोलर सिस्टम में ऐसा भी होता है कि कुछ एस्ट्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करते हैं कुछ वक्त के लिए और फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो सन बनना है, मून या प्लैनेट नहीं। ठीक है, ये मॉडल होना चाहिए आपका। जो लड़की है वो
उसे प्लैनेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्लैनेट लाइफ सस्टेन करता है, ठीक है। सन एनर्जी देता है, सन उस पूरे सिस्टम को जो है कंट्रोल में रखता है, उस पूरे सिस्टम का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो सन हमें होना चाहिए और प्लैनेट जो है वो आप समझो कि वो फीमेल है, ठीक है। तो ये मॉडल आपका होना चाहिए। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। या फिर ऐसा समझो कि आपकी लाइफ का जो सेंटर था ना वो कुछ भी नहीं था, आप सिर्फ ऐसे ही घूम रहे थे स्पेस में। लेकिन जैसे ही आपको आपका जो भी आपके सामने जो भी पहली लड़की आई वही आपका ग्रेविटेशनल सेंटर बन गया, वही आपके लिए जो है सन बन गई, ठीक है। और फिर आपने अपनी लाइफ छोड़ के आप उसके आगे पीछे घूम रहे हो, तो क्योंकि आपने उसे अपनी लाइफ का सेंटर बना लिया है। अब अगर वो रिजेक्ट करेगी तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप सन हो और कोई लड़की आपको ज्वाइन करती है तो आपकी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडल ये फॉलो करना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऐसे समझो कि ये पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़का लड़की की बात है, आप किसी से भी बात करोगे तो कोई ना कोई तो आपको रिजेक्ट करेगा। वो सेल्समैन हो सकता है, वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। आपका काम ये है कि अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसमें से ज़्यादातर लोग मुझे लाइक करें, ठीक है। सब लाइक करेंगे ऐसा नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता, ठीक है। देखो दुनिया में मेजर अगर रिलीजन पकड़े, मेजर रिलीजन, ठीक है, तो इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, ये सारे मेजर जो रिलीजन्स हैं। तो ऐसा क्यों है कि सारे लोग एक ही रिलीजन को फॉलो नहीं करते? इसका मतलब ये है ना कि अगर आपका एक पर्टिकुलर रिलीजन है, अगर आपका एक पर्टिकुलर जो है गॉड है, ठीक है, तो मेजॉरिटी पीपल ने उस गॉड को रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब गॉड को लोग रिजेक्ट कर सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकते? तुम कौन से बहुत खतरनाक चीज़ हो, ठीक है, कोई तोप हो, ठीक है। तो रिजेक्शन सबकी लाइफ में होता है, लोगों की चॉइस होती है। लोग किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ नहीं जाते। लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, उसी कैटेगरी में लोग किसी और चीज़ को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो पर्सनली बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है। अगर आप लोगों से मिलोगे ही नहीं ये सोच के कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम सेल्स में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं तो हमें लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं या 100 लोगों से बात करते हैं तब कहीं जाके 2 लोग मानते हैं, ठीक है। तो वहाँ तो हम बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं उसको, दारू की बोतल उठा के नहीं बैठ जाते ना कि साहब दिल टूट गया मेरा, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं करते, ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कल और 100 लोगों को फ़ोन लगाएंगे, ठीक है, फिर कोई ना कोई मानेगा। तो इसी तरीके से आपको लाइफ को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उस सिनारियो को रिजेक्ट किया है, उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को रिजेक्ट किया है जो लेस देन 5 मिनट्स थी, ठीक है। तो अगर आपको भी कोई ऐसे आके मिलता है तो आप भी बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। मे बी उसका माइंड किसी और दिशा में था उस वक्त, वो कुछ और सोच रहा था, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपकी उम्र जो है ना वो बहुत ज़्यादा इतनी नहीं है कि 40-50 साल के नहीं हो गए हो तुम लोग, ठीक है। लेस देन 25 ईयर्स या लेस देन 30 ईयर्स के हो, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ के। ऑलमोस्ट ये समझ लो कि 19 ईयर्स या 20 ईयर्स आपके लाइफ के आपने कभी ये इंटरेक्शन किया नहीं किसी से, ठीक है। अब आप करना शुरू करा है आपने, अब और उसमें भी आप ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। कभी साल में किसी में एक बार अगर आपने किसी से बात कर ली तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है ना, लर्निंग प्रोसेस है भाई। आपको चलना नहीं आता था बचपन में, आप गिरे, फिर आपने सीखा। उसी तरीके से ये भी प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे सीखना है, ठीक है। तो इस बात को समझो और बहुत ज़्यादा दिल पे लेके और एकदम जो है देवदास बनने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, रिजेक्शन होगा, उसे किस तरीके से हैंडल करते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप रिजेक्शन किस तरीके से हैंडल करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके रिजेक्शन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी को देख के या आपका रिएक्शन देख के भी लोग अपना माइंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने रिजेक्शन ऐसे किया कि मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा है, मेरी इज्जत पे बात आ गई है, तो लोग फिर आपसे दूर भागते हैं कि ये यार ये आदमी सही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इतनी सी बात हैंडल नहीं कर पाया तो ये बाकी चीज़ें कैसे हैंडल करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से और एक चार्मिंग तरीके से और कूल तरीके से हैंडल करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन के बाद भी लोग अपना ओपिनियन बदल देते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए यही वीडियो था रिजेक्शन के लिए। प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा दिल पे मत लिया करो, ठीक है। रिजेक्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मे बी कल उसका ओपिनियन कुछ और होगा, ठीक है। पीछे मत पड़ जाना उसके,
बट मे बी शायद अगर आपने रिजेक्शन सही तरीके से हैंडल किया, ठीक है, और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ यार, एक चीज़ तो अच्छी है दुनिया में कि 700 करोड़ लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि ये एक आखिरी लड़की बची थी, ठीक है, दुनिया में। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, देखते हैं फिर और क्या कर सकते हैं उस बारे में, ठीक है। फिलहाल इतना ही बोलना था, और तो कुछ याद नहीं आ रहा अभी मुझे। हाँ, इतना ही बोलना था फिलहाल, ठीक है, फिर मिलते हैं।